हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक बॉटनी, इंडियन एक्सीडेंट इंडियन इन ट्रेडिशनल बॉटनी का 3rd यूनिट। तो पहला है क्वेश्चन में दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक बॉटनी, यानी कि वैदिक वनस्पतिक शास्त्र का परिचय। तो देखेंगे वैदिक वनस्पति शास्त्र, जिसे भारतीय वनस्पतिक विज्ञान भी कहते हैं, वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में पौधों के अध्ययन, उपयोग और वर्गीकरण से संचित है। इसमें पौधों के औषधीय गुणों, संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे विशेषताएं। ज्ञान का आधार। यह ज्ञान वेदों और उनसे संबंधित ग्रंथों पर आधारित है, जैसे कि अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बाद के राजनिकुट जैसे ग्रंथ। व्यवहारिक उपयोग। पौधों का उपयोग केवल औषधि ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी किया जाता था, जैसे कि ऋग्वेद में सोम का उल्लेख। पर्यावरण और वनस्पतिक संरक्षण। वैदिक परंपरा में वृक्षों और वनों का आदर किया जाता था और सामूहिक वृक्षारोपण की परंपरा थी। वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण उनके आकारिकी, औषधि गुणों, उपयोग और आवास के आधार पर किया जाता था। वेद और ग्रंथ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। वैदिक वनस्पतिक शास्त्र की अवधारणा, अवसर व महत्व। तो देखेंगे अवधारणा। वैदिक काल में प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध था, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में विभिन्न पौधों, वृक्षों, औषधियों और अन्य फसलों का उल्लेख मिलता है। फिर देखेंगे यहाँ पौधों को केवल भोजन और साधन ही नहीं बल्कि दैविक शक्ति, औषधि और जीवन धारक तत्व माना गया है। वैदिक साहित्य में 200 से अधिक वनस्पतियों का उल्लेख है, जिनमें धान्य, गेहूं, जौ यानी कि फल, खजूर, आम तथा औषधियां, अश्वगंधा, सुमलता प्रमुख हैं। यह शास्त्र वनस्पति को जीवन, चेतन एवं पूजनीय मानता है। फिर देखेंगे औषधीय महत्व। आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा में वैदिक वनस्पतिक ज्ञान की पुनः उपयोगिता। पर्यावरण संरक्षण। वृक्षारोपण और जैविक विविधता संरक्षण हेतु वैदिक दृष्टिकोण प्रेरणादायक। कृषि विकास। वैदिक युग के वनस्पतिक कृषि ज्ञान, जैविक खेती, फसल चक्र, बीज संरक्षण को आधुनिक कृषि में अपनाने की संभावना है। और शोध व अकादमिक अध्ययन। वेदों में वर्णित पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन से कई औषधियों और पोषक तत्वों की खोज संभव है। सांस्कृतिक अवसर। धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं में पेड़ पौधों की भूमिका समाज को प्रकृति संरक्षण की ओर प्रेरित करती है। महत्व देखेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक वनस्पतिक शास्त्र केवल प्राचीन ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज के समय में सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। फिर अगला टॉपिक या क्वेश्चन देख सकते हैं। वैदिक साहित्य में शाक व पादप एक दृष्टिकोण है, जैसे कि भूमिका देखेंगे इसकी। वैदिक साहित्य में प्रकृति, पादप, वनस्पति, औषधि और कृषि का उल्लेख बहुआयामी रूप में मिलता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह केवल धार्मिक काव्यात्मक उल्लेख न होकर पर्यावरणीय चेतना, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान और पारिस्थितिक संतुलन की ओर संकेत है। वैदिक साहित्य में पादप यानी प्लांट। ऋग्वेद, इसमें औषधि की श्रुति मिलती है। दशम मुंडल औषधि सूक्त रीद 10.97। यहाँ वनस्पति को जीवनदायिनी शक्ति कहा गया है। अथर्ववेद, औषधियों का विशेष वितरण मिलता है। रोग निवारण हेतु विविध पौधों का प्रयोग वर्णित है। यहाँ देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद,
यज्ञों में पादप, समिधा, फल, अन्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्मांड व आरण्यक ग्रंथ, वनों में ग्रंथ स्थित तपस्या, फलाहार, औषध उपयोग तथा वृक्षों के पवित्र रूपों का उल्लेख है। पादप के रूप में वैदिक दृष्टि पादपों को देवी सत्ता का स्वरूप माना गया है। वृक्षों और औषधियों में चिकित्सीय शक्ति की मान्यता रही है। पादपों को अन्नदाता और जीवन संरक्षक कहा गया है। आधुनिक दृष्टिकोण, यदि इन वैदिक उल्लेखों को आधुनिक दृष्टि से देखें तो कई महत्वपूर्ण आयाम सामने आते हैं। पर्यावरणीय चेतना, वृक्षों की पूजा और संरक्षण का विचार आज के इकोसिस्टेबिलिटी की मेल खाता है। वैदिक काल में वृक्षारोपण व संरक्षण को सामाजिक धार्मिक कार्य माना जाता था, जो कि आधुनिक ग्रीन मूवमेंट के समान होती है। औषधीय विज्ञान, अथर्ववेद में 300 से अधिक औषधियों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इथनोबॉटनी, आयुर्वेदिक, प्रोमोलॉजी इन परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित कर रहा है। कृषि विज्ञान, अन्य धान्य, गोधूम आदि का उल्लेख कृषि विकास की ओर संकेत करता है। आज के कृषि विज्ञान की नींव इन्हीं अनुभवों पर देखी जा सकती है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पादपों व पर्यावरण को जीवों के सह अस्तित्व का आधार माना गया है। आधुनिक इकोलॉजिकल बैलेंस की अवधारणा वैदिक साहित्य में निहित है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।